बहुत पुरानी बात है। एक छोटे से गांव में जमशेद नाम का एक आदमी रहता था। जमशेद बेरोजगार था क्योंकि वो बहुत बड़ा बेवकूफ़ आदमी था। इसी वजह से गांव के लोग उस पर भरोसा नहीं करते थे और कोई भी उसे काम पर रखने से कतराता था। आखिर एक दिन उसने ठान लिया कि अब चाहे जो भी हो जाए उसे फिर से काम ढूंढना ही होगा। सुबह सवेरे वो एक गांव के जमींदार के घर की ओर निकल पड़ा। गांव का जमींदार बहुत ज्यादा नेक दिल और दयालु आदमी था। उस सुबह वो अपने आंगन में खाट पर बैठा हुआ था, ताजी हवा का आनंद ले रहा था। तभी जमींदार की नजर दरवाजे की तरफ पड़ी, जहां पर धीरे धीरे कदम रखते हुए जमशेद उसकी ओर बढ़ रहा था। अरे ओ जमींदार साहब, जमशेद ने चिल्लाते हुए कहा और अपने मोटे डोल मटोल पेट को लेकर जमींदार के पास जाकर खड़ा हो गया। तभी जमींदार ने पूछा, अरे जमशेद, बड़े दिनों बाद बता क्या काम था। जमशेद चारपाई के पास खड़ा था और रामचरण के पैरों को दबाने लगा। साहब, कुछ नहीं, बस काम मिल जाता तो कुछ पैसों की मदद हो जाती। गांव में मुझे कोई काम पर ही नहीं रखता है। जमींदार ने कहा, अरे मेरे भाई जमशेद, तुझे काम पर कोई रखेगा भी क्यों? तू कम अक्ल बेवकूफ आदमी, कोई भी काम तूने अच्छे से किया ही नहीं है। काम कब और बेवकूफ़ी तो तू बहुत ज्यादा करता है। जमींदार की बात सुनकर जमशेद का चेहरा मायूस हो गया और उसकी मासूमियत देखकर जमींदार का दिल पिघल गया, क्योंकि वो किसी को भी उदास नहीं देख पाता था। चल चल, उदास मत हो, तेरा ये उदास चेहरा मुझसे देखा नहीं जा रहा है। तो एक काम कर, आज मेरी पोती का जन्मदिन है, घर के अंदर जा और वहां जाकर गुब्बारे फुला। जमशेद एकदम से खुश हो गया, अंदर जाकर गुब्बारे फुलाने लगा। शाम होते ही जमींदार ने उसे 500 का नोट थमा दिया। ये ले जमशेद, तेरे पैसे, अब जा और कोई दूसरा काम ढूंढ ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया साहब, अगर कोई और काम हो तो मुझे जरूर से बुला लेना। जमींदार ने उसकी पीठ थपथपाई और जमशेद वहां से पैसा लेकर घर की ओर जाने लगा। घर को जाते वक्त वो जंगल के रास्ते से होकर गुजर रहा था। तभी रास्ते में उसे एक बूढ़ा काका नजर आया। काका के पास एक गधा था जो थक हार कर एक पेड़ के पास बैठा था। क्या हुआ काका, बुढ़ापे में काम नहीं होता तो गधा लेकर क्यों घूम रहे हो? काका ने तुरंत जमशेद की तरफ देखा और गधे की लगाम कसकर जमा ली। अरे बेटा, क्या बताऊं, इस गधे को बेचने निकला था। अब जोड़ों में इतनी ताकत नहीं रही कि गधे के साथ कुछ काम किया जा सके। ये गधा बहुत काम का गधा है, सोना उगलता है सोना। जमशेद की आंखें चमक उठी। क्या बोला काका आपने? ये गधा सोना उगलता है? काका ने लंबी सांस ली और गंभीर चेहरे से बोले, हाँ बेटा, लेकिन अब मुझसे इसकी देखभाल नहीं होती है। अगर तू चाहे तो उसे खरीद ले, बस 2000 रुपए देने होंगे। अरे वाह, अगर ये गधा मेरे पास आ गया तो मुझे जिंदगी भर काम करने की जरूरत ही नहीं है। बस बैठे बैठे सोना बांटूंगा और राजा की तरह जीऊंगा। लेकिन अगले ही पल उसका मुंह लटक गया। काका, मेरे पास तो सिर्फ 500 रुपए ही है। काका ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर रस्सी कसकर पकड़ी और बोले, चलो, तेरा नसीब अच्छा है, मुझे भी अब ज्यादा दिन जीना नहीं है। ले जा इसे 500 रुपए में, लेकिन बेटा याद रखना, इस गधे को अच्छे से खिलाना पिलाना, वरना ये नाराज हो जाएगा। जमशेद की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने 500 का नोट काका के हाथ में पकड़ा दिया और गर्व से बोला, चल मेरे सोने के गधे, अब मैं तेरा मालिक हूं। गधे ने जोर से हिनहिनाकर जैसे उसका स्वागत किया हो। जमशेद और भी ज्यादा खुश हो गया। रास्ते भर वो गधे से बातें करता चला गया। देख भाई, अब हम दोनों की किस्मत बदल जाएगी। गांव वाले देखेंगे तो जल जल कर खाक हो जाएंगे, जमींदार भी देखेगा तो दंग रह जाएगा। घर पहुंचकर उसने गधे को बांध दिया, पानी पुलाव दिया और अपने कमरे में जाकर लेट गया। पूरी रात बस उसका दिमाग एक ही बात सोचता रहा, कब ये सोना उगलेगा? कल सुबह उठते ही आंगन में ढेर सारा सोना बिखरा मिलेगा। वो बार बार बाहर जाकर देखता और गधे से कहता, चलो भाई, अब तो सोना गिरा दो। लेकिन रात बीत गई, सुबह हो गई, आंगन में सोने का एक भी कण नहीं था।
जमशेद आंखें मलते हुए गधे के पास पहुंचा और गुस्से में बोला, देखो मैं मजाक नहीं करता, जल्दी से सोना उगलना शुरू करो वरना खाने को कुछ भी नहीं मिलेगा। गधा मासूमियत से हिनहिनाने लगा और आंगन में गोबर कर दिया। जमशेद का मुंह खुला का खुला रह गया। अरे ये क्या, ये तो सोना नहीं है। उसने झुककर गोबर को टटोला मगर वहां सिर्फ गंध और गंदगी थी। हे भगवान, जमशेद माथा पकड़कर बैठ गया। हे भगवान, ये तो सोना उगल ही नहीं रहा। गधे की रस्सी पकड़कर वो सीधा जमींदार के घर पर पहुंच गया। मालिक, मालिक, जमशेद भागते हुए बोला, ये गधा धोखेबाज है। इसके पुराने मालिक ने कहा था कि ये सोना उगलता है, लेकिन ये तो सिर्फ गोबर ही कर रहा है। जमींदार ठहाका मार पड़ा और जोर जोर से हंसने लगा। अरे बेवकूफ जमशेद, तू अभी तक नहीं समझा? सोना उगलने का मतलब ये नहीं था कि सचमुच सोना निकलेगा। इसका मतलब था कि अगर तू इस गधे से काम करवाएगा, बोझ ढुआएगा, तो तुझे पैसे मिलेंगे। मेहनत करेगा तो यही तेरे लिए सोना होगा। जमशेद हैरान होकर खड़ा हो गया। ओह, तो इस बात का ये मतलब था? अब समझ में आया मालिक। जमींदार ने उसकी पीठ थपथपाई और अंदर जाकर एक बोरी नमक की निकलाई। जमशेद, ये नमक की बोरी गधे पर ला दो और इसे शहर ले जाकर बेच दो। वहां अच्छे दाम मिलेंगे। जो पैसे आए उनमें से 500 रुपए मुझे लौटा देना, बाकी तेरे रहेंगे। पर ध्यान रखना, जंगल के रास्ते में चोर उचक्के बहुत ज्यादा होते हैं। जमशेद बोरी गधे पर लाद कर खुशी खुशी शहर की ओर निकल पड़ा। रास्ते भर वो सोचता रहा, वाह, अब तो मेहनत से ही सोना मिलेगा। आज मेरी किस्मत जरूर से चमकेगी। काफी दूर तक चलते चलते धूप हो गई। गधा भी थक गया और जमशेद भी। दोनों ने एक पेड़ के नीचे आराम करने का सोचा। चलो भाई, थोड़ी देर सो लेते हैं, फिर आगे चलेंगे। जमशेद बोरी के पास लेट गया और देखते ही देखते गहरी नींद में सो गया। गधा भी जमीन पर बैठकर आंखें मूंद रहा था। कुछ घंटों बाद जब जमशेद की नींद टूटी तो उसकी नजर गधे पर गई। गधा तो वहीं पर था, लेकिन बोरी गायब हो गई थी। अरे, ये क्या हो गया? नमक कहाँ गया? उसने इधर उधर देखा। बोरी का कहीं पर भी नामो निशान नहीं था। किसी ने मौका पाकर बोरी चुरा ली थी। जमशेद घबरा गया और गधे को झंझोल कर बोला, अरे मूर्ख गधे, तू तो सोने जैसा काम करने वाला था ना, लेकिन तुझे देखो, तू भी घोड़े बेचकर सो गया और मेरा सारा माल चोरी हो गया। गधा मासूमियत से हिनहिनाने लगा, मानो कह रहा हो, मालिक, नींद तो तुझे भी आ गई थी, फिर क्यों सारा इल्जाम मुझ पर डाल रहा है? बेचारा जमशेद सिर पकड़कर बैठ गया। हाय रे किस्मत, अब ये भी मेहनत का मतलब समझा था और मेहनत का फल भी हाथ से निकल गया। बेचारा जमशेद बोरी चोरी हो जाने के बाद उदास मन से गधे की रस्सी पकड़कर धीरे धीरे वापस घर की ओर बढ़ा। रास्ते में चलते चलते अचानक उसे एक छोटी सी नदी दिखाई दी। पानी बिल्कुल साफ था। तभी गधा प्यास से हिनहिनाया तो जमशेद बोला, चलो भाई, चल तू भी थोड़ा सा पानी पी ले। गधा नदी के किनारे झुककर पानी पीने लगा। इसी बीच जमशेद की नजर पानी में गई। अचानक उसे लगा कि नदी की गहराई में कुछ चमक रहा है। अरे, ये तो हीरा है। जमशेद की आंखें गोल गोल हो गई। वो सच में असली हीरा ही था। उसने ऐसा सोचा, अब किस्मत पलटने वाली है। अगर ये हीरा मिल गया तो जमींदार भी सलाम ठोकेगा। वो धीरे धीरे झुककर उस चमकते हीरे को पकड़ने ही वाला था कि तभी गधा पानी में और नीचे झुक गया। उसने कटाकट पानी के साथ हीरा भी निकल लिया। जमशेद हक्का बक्का रह गया। उसका मुंह खुला का खुला रह गया और आंखें फटी की फटी रह गई। अरे मूर्ख गधे, तूने पानी पिया कि मेरा हीरा निकल गया? अबे, अब ये क्या कर दिया तूने? ये हीरा तो मेरी सारी किस्मत बदल सकता था। जमशेद हीरे वाली घटना के बाद गधे को लेकर सीधे घर पर आया। उस दिन से उसने ठान लिया कि इस गधे से कोई भी काम नहीं करवाएगा, बल्कि उसे खूब चने खिलाएगा, अच्छा खाना देगा ताकि उसके गोबर में से हीरा निकल सके। सुबह शाम गधे को दाना, चना, गुड़ सब खिलाया जाने लगा। गधा भी आराम से जीने लगा। जमशेद हर बार गोबर होते ही डंडी लेकर उसे टटोलता और ध्यान से खंगालता। देखते हैं आज निकलता है या नहीं।
लेकिन हर बार वही गंद, वही गंदगी। हीरे का नामो निशान तक भी नहीं था। दिन गुजरते गए और गधा दिन पे दिन मोटा तगड़ा होता चला गया। उसका पेट गोल मटोल हो गया, बाल चमकने लगे। अब तो हालत ये हो गई थी कि गांव वाले जमशेद को चिढ़ाते थे। अरे जमशेद, तू गधे का मालिक नहीं, गधा तेरा मालिक बन गया है। देखो कैसे ऐश कर रहा है। जमशेद शर्माते हुए बस हंस देता और फिर से गधे को खिलाने में लग जाता। इसी तरह पूरा हफ्ता बीत गया। गधा आराम से मोटा ताजा हो गया, लेकिन गोबर में से कोई भी हीरा नहीं निकला। फिर एक दिन अचानक जमींदार उसके घर पर आ पहुंचा। ओ जमशेद, तू इतने दिनों से कहाँ गायब है? शहर गया था या फिर आलस में पड़ा हुआ था? जमशेद सकपकाते हुए बोला, मालिक, वो असल में एक दिन नदी में मैंने हीरा देखा था, पर ये गधा, उसने पानी पीते पीते उस हीरे को भी निगल लिया। उसी उम्मीद में मैं इसे हर दिन खिलाता रहा ताकि गोबर में हीरा निकल आए। जमींदार उसकी बात सुनकर हंसते हंसते लोटपोट हो गया। अरे पगले, तुझसे बड़ा भोला तो मैंने आज तक नहीं देखा। इतने में गधे ने फिर से आंगन में गोबर कर दिया। जमशेद दौड़ता हुआ गया और खंगालने लगा। अचानक उसे उसमें कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। मालिक, मालिक देखो, मालिक देखो, हीरा निकल आया। वो खुशी से उछल पड़ा और चमकदार चीज को उठाकर जमींदार को दिखाने लगा। लेकिन जमींदार ने गौर से देखा और मुस्कुराते हुए बोला, अरे मूर्ख, ये कोई हीरा नहीं है, ये तो साधारण पत्थर है, बस चांदनी पड़ने की वजह से चमक रहा होगा। जमशेद का चेहरा एकदम से उतर गया। तो मतलब ये भी हीरा नहीं है? जमींदार ने गंभीर स्वर में कहा। देख बेटा जमशेद, तेरी सबसे बड़ी गलती ये है कि तू मेहनत छोड़कर शॉर्टकट खोजता है। ना कोई सोना उगलने वाला गधा होता है, ना ही हीरा निगलने वाला। तूने हफ्ता बर्बाद कर दिया। गधे के तो मौज हो गए, पर खुद हाथ मलता रह गया। याद रख, बिना मेहनत किए कोई भी दौलत नहीं मिलती है। फिर उन्होंने अपने नौकर से नमक की बोरियां मंगवाई और जमशेद को थमाते हुए कहा, अब ये ले, शहर जाकर बेच इन्हें और इस गधे से असली काम करवा। ये तेरा मालिक नहीं है, तू इसका मालिक है। मेहनत करेगा तो यही गधा तुझे असली दौलत दिलवाएगा। जमशेद की आंखें खुल गई। उसे समझ आ गया कि असली हीरा मेहनत और पसीना बहाकर कमाया जाता है और बिना मेहनत किए तो कुछ भी हासिल नहीं होता है। शॉर्टकट की उम्मीद इंसान को मूर्ख बनाती है, लेकिन मेहनत इंसान को मालिक बना देती है।